हेलो स्टूडेंट, वेलकम। यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन व्हिच इक्वेशन इज 4x² प्लस 10xy प्लस my स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10y इक्वल टू 0 इज। यानी हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन है और इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है tan इनवर्स 3/8, tan इनवर्स 3/4, फिर tan इनवर्स अंदर दे रखा है 2 टाइम अंडर रूट 25 माइनस 4m और एक उसे जनरल इक्वेशन के तौर पे दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड डिग्री इक्वेशन की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या होती है उसको देखेंगे। तो देखिए, सेकंड डिग्री इक्वेशन हम जानते हैं क्या होता है। सेकंड डिग्री इक्वेशन की बात करें तो सेकंड डिग्री बच्चों इक्वेशन होता है ax² by² 2hxy 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ से फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन जो निकल के आती है वो आपके डेल्टा इक्वल टू 0 कंडीशन से आती है। और ये जो सिंप्लीफाई करते हो तब निकल के आती है ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू 0। ये कंडीशन निकल के आती है जब हम ये डेल्टा इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं। तो कई तो डेल्टा इक्वल टू 0 वाली कंडीशन निकालते हैं और किसी को ये याद हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि आप इसको याद रख लें, जो कंडीशन है। अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन गिवन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप 4x² 10xy प्लस my² प्लस 5x प्लस 10y इक्वल टू 0 में से जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 4, b की वैल्यू देखेंगे तो m, y² का कोफिशिएंट को b बोला जाता है। फिर होता है 2hxy। अब यहाँ पे 2hxy का कोफिशिएंट 10 है तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 5। फिर 2gx होता है, जाके x का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2g, तो g की वैल्यू आ जाएगी 5/2। देन आगे f की वैल्यू होती है y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट कितना है 10 जो कि होता है 2f के बराबर, तो f की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। और फिर कांस्टेंट पार्ट c जो कि यहाँ पे आप दिख रहा होगा 0 के इक्वल टू है। जब इन सबको यहाँ पे ऊपर आप रख दोगे इस जगह पे यहाँ पे, तो सबसे पहले ABC, A मतलब 4, B मतलब M और C मतलब 0 प्लस 2F, F मतलब 5, G मतलब 5/2 और साथ में क्या है H, H मतलब कितना है 5 प्लस सर माइनस AF², A मतलब 4, F मतलब 5 का स्क्वायर माइनस BG², B मतलब यहाँ पे M, G मतलब 5/2 कितना है 5/2 का स्क्वायर माइनस CH², C 0 है और H की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू 0। तो आगे वाला पार्ट मल्टीप्लाई 0 के कारण 0, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5 5 तो 5 125 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 100 और ये पीछे आगे सॉल्व करेंगे तो ये 25m/4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 25m/4 इक्वल टू 25, तो m की वैल्यू 4 निकल के आएगी। m की वैल्यू क्या निकल के आ गई 4। अब ये आधा पार्ट सॉल्व हो गया है। नाउ एंगल क्या होता है, ठीक है। तो एंगल जो होता है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका एक सीधा रिजल्ट होता है, ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम अंडर रूट में h² माइनस AB और अपॉन में a प्लस b 2 अंडर रूट में h कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस AB, a कितना है, a की जगह आपका 4 और b की जगह m की वैल्यू भी 4 है, माइ अपॉन में a प्लस b मतलब 4 प्लस m मतलब 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अंडर रूट में ये 25 माइनस 16 है और ये आ जाएगा 8। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 16 9 का अंडर रूट 3 इंटू यहाँ देखेंगे तो 3/4
ये बेसिकली क्या है, टेन थीटा है। और हमको चाहिए था एंगल, तो एंगल आएगा टेन इनवर्स 3/4। और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा। कौन सा ऑप्शन है, बी। अगर ऑप्शन देखोगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेकेंड ऑप्शन है। आई होप समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या करना था, सबसे पहले आपको सेकेंड डिग्री इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन की कंडीशन से एम फाइंड आउट करना था, देन एंगल निकालने के फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो आंसर मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।